प्यारे मित्रों, आज दिन भर की लंबी कवायद रही। जाहिर सी बात है कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम रहे, जिन्हें करने में हमारी पूरी टीम लगी रही। टीम ने भी यहाँ ध्वजारोहण किया और साथ ही साथ विद्यालय में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। रैलियों का आयोजन था, बहुत कुछ। देखिए, होता क्या है, बड़ी जिम्मेदारी का पल होता है अध्यापक, और अपने कर्तव्य का निर्वहन भी उनको करना पड़ता है, क्योंकि आप इस संस्था से जुड़े हैं तो संस्था का सम्मान करना पड़ता है, उसके अनुसार आपको काम करना पड़ता है। अच्छा, चलिए आते हैं आपके मेन मुद्दे। कई दिनों की कवायद के पश्चात एनसीटीयू केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आए हुए निर्णय को पढ़ लिया और अब इस पर विस्तृत बेंच में जाने का डिसीजन महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल ने लिया है। उनका इसके पहले उन्होंने एनसीटीई को आवश्यक संशोधन करके तैयार रहने के लिए कहा है। यह प्रक्रिया हर हाल में 18 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगी। मान के चलिए आने वाले सोमवार को, यानी नागपंचमी के पश्चात याचिका पर सुनवाई हो सकती है। याचिका आपकी 1-2 दिन में पड़ जाएगी और इस पर नागपंचमी के पश्चात सुनवाई लगेगी। तो जो ये बीएड को बाहर करने का निर्णय था, कहीं न कहीं केंद्र सरकार के द्वारा त्रुटिपूर्ण संशोधन इसके लिए आवश्यक था, अनिवार्य हो गया था, जिसके चलते अधिसूचना को रद्द करना सर्वोच्च न्यायालय को मुफीद लगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिसूचना को रद्द किए करते हुए कहा था कि आप एक रूपता लाइए। तो जहाँ तक है, इसमें जो संशोधन किया है केंद्र सरकार ने, उसको देखते हुए स्पष्ट है कि अब बीएड वालों को, ठीक है, जब बीएड का कोर्स होगा उसी समय उन्हें प्राइमरी की भी 6 महीने की ट्रेनिंग एक्स्ट्रा दी जाएगी। ठीक है, मैंने इसके साथ साथ 6 महीने की ट्रेनिंग उनकी प्राथमिक शिक्षकों के लिए भी होगी, ताकि चूँकि बीएड देखिए बहुत दिनों से प्राइमरी में सेवाएं देता रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और आप सोचोगे कि ये संशोधन ये कर क्यों रहे हैं, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है, अगर ये संशोधन नहीं करते तो 69,000 में जो हमारे बीएड डिग्री धारक चयनित हुए हैं, इन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ जाएगा। जाहिर सी बात है कि इन्हें बचाने का एकमात्र यही विकल्प बचा ही, एकमात्र विकल्प इनके पास यही बचा है कि हर हाल में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय में विस्तृत बेंच में याचिका करें। याचिका के लिए इन्होंने पूरा निर्णय ले लिया है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि 69,000 में चयनितों की नौकरी बचने जा रही है। साथ ही साथ 72,825 के लिए भी एनसीटीई से अनुमति मांगी गई है कि उस पर हम लोग काउंसलिंग पे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्या काउंसलिंग पे आगे बढ़ें। दोस्तों, ये 2 महत्वपूर्ण निर्णय होने वाले हैं और यकीन मानिए बीएड वालों को बम्पर नौकरी मिलेगी। बीटीसी के हम विरोधी नहीं हैं, हम ये बताना चाहते हैं, मेरी पत्नी बीटीसी ही है, लेकिन इसका तात्पर्य ये थोड़ी नहीं है कि हम अधिकारों की लड़ाई में आपका साथ छोड़ दें। दोस्तों, आपका यह कहना है ना, कुछ लोगों का ये कहना कि बीटीसी प्राइमरी के लिए बनी है ना, तो और बीएड जो है वो इंटर कॉलेज के लिए बना है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, बीटीसी अभी नया आया है ना, कितनी संख्या में बीटीसी पहले होता था वो आपको भी अच्छी तरीके से मालूम है। और अभी जाकर के बीटीसी वाले इस पे अपने अधिकार की बात करते हैं। उस वक्त कहाँ गए थे जब विशिष्ट बीटीसी हो रहा था, उसमें 6 महीने का प्रशिक्षण नहीं करके प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए बीएड वाले ही योगदान दे रहे थे। उस समय आप कहाँ गए थे? आज सब प्राइमरी में आप लोगों का पूरा और आपकी ये मांग अपने आप में हास्यास्पद है कि हमें इंटर कॉलेजों में मौका दिया जाए। अरे इंटर कॉलेजों में मौका लेना तो बीएड कर लो। उनका ये कहना है कि फिर भी आइए, अगर प्राइमरी में भर्ती लेना है तो आप लोग है ना आ जाइए, इसमें बीटीसी कर लीजिए। तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार की एडवाइजरी में जो संशोधन किया गया था उसमें स्पष्टता कहा गया था, बस एक खामी के चलते ये अधिसूचना 28 जून वाली रद्द हुई थी।
और वो खामी क्या थी वो भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं। वो खामी थी, जो गलती थी केंद्र सरकार की, वो ये थी कि दोनों के बीच में तालमेल का अभाव, दो नियम बनना इसके लिए जिम्मेदार हुए, जिस गलती को इन्होंने सुधार लिया है। इनका पहला नियम क्या था? इनका पहला नियम था बीटीसी वाले कोई ट्रेनिंग नहीं लेंगे और बीएड वाले ट्रेनिंग लेंगे। दोहरा मापदंड अपनाने के चलते यह अधिसूचना रद्द हुई। अब इस बात का प्रावधान कर दिया जा रहा है कि बीएड के कोर्स में ही इन्हें 6 महीने का प्रशिक्षण करा दिया जाएगा और इनको नौकरी मिलने के पश्चात जो बीएड धारक 6 महीने का कोर्स कर लेंगे उन्हें ही फार्म भरने की अनुमति होगी। केंद्र सरकार का इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र सरकार ने समय से ये कदम उठाया और आने वाले 2-3 दिनों के अंदर याचिका होने जा रही है इस मामले पे। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज ये लेटर लिखा गया है, बहुत जल्दी ही ये मैटर आपका आ जाएगा सामने, आप स्वयं देख लीजिएगा। इस पर कोई दो राय नहीं है, असत्यवादन नहीं किया जा रहा है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बीएड के हितों के लिए हमने हमेशा से ही कठिन संघर्ष किया है और बीएड को चमकाने में मैं कभी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बीटीसी के शत्रु हैं, हम शिक्षा मित्रों के दुश्मन हैं। हम शिक्षा मित्रों के भी दुश्मन नहीं, हम बीटीसी के भी दुश्मन नहीं। हम आम प्रतियोगियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, जो लोग नोट्स बुक करना चाहते हैं हमारे नोट्स लेकर के पढ़िए, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। 92 19 16 67 52 पर अगर आपको याची बनना है अथवा नोट्स बुक करना है तो जल्दी करें।